Morning students, welcome in this video class for class 9th mathematics chapter 2 polynomials exercise 2.4। इसके हमने 1 to 3rd सम किए थे। आगे 4th सम देखने से पहले आपको पता होना चाहिए भी फैक्टर होते क्या हैं। मान लीजिए मैंने कह दिया है कोई नंबर है आपके पास 12, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो यानी जो ये है ये इसके क्या है फैक्टर, मतलब इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हमने क्या कर दिया डिवाइड करके लिख दिया है, तो वो इसके क्या है फैक्टर। ऐसे ही मैंने कह दिया है क्या आपको 20, तो आप 20 को क्या लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई 5 भी लिख सकते हो, तो ये भी इससे क्या है फैक्टर है। ये क्या है इसके फैक्टर। तो ऐसे ही अब हमारे पास चैप्टर क्या था पॉलिनोमियल्स। अब हमें क्या गिवन होएगी पॉलिनोमियल्स, हमें उससे क्या बनाने होंगे फैक्टर। तो जैसे आपने कह दिया एक्स स्केयर को तो आप लिख सकते हो एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ये इसके क्या हो गए हैं फैक्टर। ऐसे ही आप एक्स क्यूब को लिख सकते हो, इसके क्या हो जाएंगे एक्स मल्टीप्लाई एक्स। अब ऐसे ही और पॉलिनोमियल्स को हमने क्या बना के दिखाने हैं उसके फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल, और इसको करने से पहले आपको एक आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। वो कौन सी है आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर। आपको पहले भी फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था क्या होती है ये आइडेंटिटी। जब भी दो टर्म का स्केयर और बीच में क्या हो माइनस, तो क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। समझ में आ गया है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए 4th सम में आपको पॉलिनोमियल दी हुई है। क्या दी हुई है पॉलिनोमियल, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज किसको करना है फैक्टराइज 12x स्केयर माइनस 7x प्लस 1। और ये सम आपका इम्पोर्टेंट सम है जो आपका आगे भी यूज़ होता है, तो ध्यान से समझोगे। 10th क्लास में भी ये फैक्टराइज आपका यूज़ होता है, तो इसको अभी अच्छे ढंग से समझ लीजिए ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना आए। तो क्या है फैक्टराइज, ये आपके पास क्या है कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है आपके पास 2 और वेरिएबल क्या है जिसके अंदर x। अब हमें इससे क्या बनाने हैं फैक्टर। जब भी ऐसी कोई टर्म हो क्वाड्रेटिक, और ये टाइप कौन सी है क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्या होती है क्वाड्रेटिक। मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे किया जाता है। अब जो भी आपके पास सबसे पहले इसको सीक्वेंस में दिखेंगे स्केयर, फिर 1 में और फिर 0, ये पहले से ही सीक्वेंस में है। उसके बाद आप एक्स स्केयर का कोफिशिएंट देखोगे। यहाँ पे एक्स स्केयर का कोफिशिएंट क्या है 12, और जो कांस्टेंट टर्म है कांस्टेंट टर्म कितनी है 1, इनकी क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया है आपके पास 12। कितना आ गया है 12। क्या है फर्स्ट टाइप आपके पास जो भी एक्स स्केयर का कोफिशिएंट है क्या है 12, और जो कांस्टेंट टर्म है कितनी है 1, उनकी क्या कर दी है मल्टीप्लाई। तो अब हमें कोई ऐसे टर्म फाइंड आउट करनी है जो बीच में टर्म रह गई एक्स का कोफिशिएंट, वो क्या है -7। अब हमें इस 12 के फैक्टर बनाने हैं। जब हम ऐसे फैक्टर बनाने हैं प्लस माइनस करें तो ये बीच वाले टर्म आए मीन्स 7 आए, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आए 12। जैसे 12 के हमें पता है फैक्टर कैसे बन सकते हैं। एलसीएम ले लें इसके, पहले 6 पे, फिर किस पे जा रहा है ये 3 पे, फिर किस पे जा रहा है 1 पे। तो अब हमें ऐसे बनाना है बीच में क्या है आपके पास एक्स का कोफिशिएंट 7, तो यानी प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या आना चाहिए 7। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और 3। देखिए 4 और 3 को मैंने ऐड कर दिया तो कितना आ रहा है आपके पास 7, और 4 और 3 की मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 12। तो यानी ये दोनों कंडीशन अप्लाई होगी हैं। मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 आ रहा है, प्लस या माइनस कर रहे हैं तो बीच वाली टर्म आ रही है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, जो आपके पास फर्स्ट टर्म है उसको एस्टीज लिखोगे, जो लास्ट टर्म है उसको क्या लिखोगे एस्टीज, जो सिंबल है उसको क्या लिखोगे एस्टीज। अब हमारे पास क्या आया है 4 और 3, इसमें से बड़ा कौन सा है 4। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया 4x, और क्या लिख दिया है 3x। अब हमें देखना है यहाँ पे सिंबल। जैसे ही मैं यहाँ पे प्लस का सिंबल डाल देती हूँ, क्या डाल देती हूँ प्लस का सिंबल, तो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, लेकिन हमें क्या चाहिए था 7, तो हमारे पास यहाँ पे सिंबल कौन सा लग जाएगा माइनस। समझ में आ गया है। एक बार और देखिए, जो भी एक्स स्क्वायर के आगे का कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या है 12,
और जो कांस्टेंट टर्म है उनकी क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। उसके बाद जो एक्स का कोफिशिएंट है क्या, 7, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, 12 प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 7। तो हमने इसके फैक्टर बना के देखे तो 2 2 ज़ा 4, 4 और 3, तो हमने ये वाले टर्म एस्टिस लिख दी, ये टर्म एस्टिस लिख दी और ये सिंबल एस्टिस। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 4x, तो 4x लिख दिया, 3x लिख दिया है। अब एक क्या दिक्कत रह गई है, साइन की। तो ये साइन देखना है हमने, कैसे पता लगाओगे, अगर हमने प्लस का लगा दिया तो हमारे पास माइनस प्लस, -4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 1। तो यहाँ पे कौन सा लग जाएगा, प्लस नहीं लग सकता, तो क्या आना चाहिए आपके पास, माइनस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा, आपको हमेशा फर्स्ट 2 में से और लास्ट 2 में से कॉमन लेना होएगा। तो जैसे ही फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ सकता है यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे 12 और यहाँ पे क्या है आपके पास 4, तो 4 कॉमन आ सकता है। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, एक्स, तो एक एक्स कॉमन आ सकता है, तो यानी क्या कॉमन ले लिया है, 4x। जैसे ही 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे 12 में से 4 कॉमन लेंगे तो कितना रह जाएगा आपके पास, एक 4 फैक्टर तो बाहर आ गया, तो यानी कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए इसको 4 से, तो कितना हो जाएगा 3। और x की पावर 2 यानी 2 थे x, तो हमने एक कॉमन ले लिया तो कितना रह गया, x, माइनस 4x ही बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, 1, क्या रह गया है, 1, माइनस यहाँ से क्या कॉमन ले लिया हमने, माइनस तो लिया ही लिया, और क्या ले सकते हैं यहाँ पे, तो 1 है, कुछ भी नहीं कॉमन आ सकता, ओनली क्या 1 कॉमन ले लिया हमने, 1, क्या ले लिया है, 1। तो 3x की जगह 3x, हमने बाहर माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, 1। अगर ये दोनों फैक्टर क्या आ रहे हैं आपके, इक्वल आ रहे हैं, तो आपने जो ये फैक्टर बनाया ऊपर का प्रोसेस, ये आपका सही है। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 1। अब अंदर क्या रह गया यहाँ से आपके पास, 4x, और यहाँ से क्या रह गया है, -1, तो यहाँ पे क्या रह गया आपके पास, 4x माइनस 1। तो ये आपके पास क्या थी, एक पॉलिनोमियल थी जिसकी डिग्री क्या थी आपके पास, 2, और हमने इसके क्या बना दिए हैं, फैक्टर, क्या बना दिए हैं, फैक्टर। देखिए इसका एक पार्ट और देखिए, आपको अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा। देखिए 4th पार्ट बता रही हूँ मैं इसका, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, समझ में आया है। तो अब देखिए x स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट कितना है, 3, कांस्टेंट टर्म कितनी है, 4, तो यानी कितना हो गया, 12। अब ये भी 12 है, लेकिन बीच में कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट आपके पास 1, तो यानी मल्टीप्लाई करें 12 और ये करें तो क्या आना चाहिए, 1। अभी हमने क्या करा था, 4 और 3 को क्या कर दिया था, ऐड किया था, 4 में से क्या कर दे, 3 माइनस, क्या कर दे, माइनस, तो यानी क्या बन जाएंगे इसके, 4 और 3 ही। तो फर्स्ट स्टेप ये एस्टिस और -4 भी एस्टिस, उसके बाद ये सिंबल भी एस्टिस, बड़ा कौन सा है, 4, तो यहाँ क्या लिख दिया यहाँ पे 4x। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है ना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, प्लस 3x। फिर वही फर्स्ट 2 में से कॉमन, फिर लास्ट 2 में से कॉमन। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 में से कुछ कॉमन आ सकता है, कांस्टेंट टर्म में से नहीं आ रहा, 3 और 4 में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या लिख दिया 1। एक्स स्क्वायर और x में से क्या कॉमन आ रहा है, एक पावर ले लें x की। अब देखिए यहाँ से एक x की पावर लिए और तो कुछ कॉमन नहीं लिया, तो क्या रह गया 3x माइनस का, यहाँ से भी 4 की जगह 4, एक x को मैंने बाहर लिख दिया, ब्रैकेट बंद, प्लस यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास, नहीं आ रहा, तो क्या लिख दिया 1 × 3x माइनस 4। अब देखिए 3x माइनस 4 इधर भी है और 3x माइनस 4 इधर भी है, तो यानी आपका सम ठीक है। तो 3x माइनस 4 मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या रह गया है आपके पास, x प्लस 1, क्या रह गया है, x प्लस 1। तो यानी ये भी आपके पास क्या थी, कोई पोलिनोमियल्स, और हमने इससे क्या कर दिए हैं, फैक्टर कर दिए हैं, तो आपके पास क्या आ गया है 3x माइनस 4 और x प्लस 1। तो यानी इसको इस टर्म में लिखा जा सकता है, तो यानी इसके प्रोडक्ट में लिख दिया, तो यानी ये इससे क्या हो गए हैं, फैक्टर। अब देखिए आप एक सम और देख सकते हो, सेकंड पार्ट, आपको होमवर्क में एक्स्ट्रा सम दिए जाएंगे, आप इस सम को कंप्लीट तो करोगे ही और साथ में उन एक्स्ट्रा सम को भी करोगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास 2, यहाँ पे क्या है आपके पास 3, 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कितना हो गया है 6। अब देखिए 6 मल्टीप्लाई करें 6 है, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 7, तो 6 की 1 से कर दें,
6 की 1 से कर दिया तो क्या आ गया है 6, और 6 और 1 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 7। तो यानी ये बीच वाला भी आ गया और इनकी क्या आ गई है प्रोडक्ट भी। तो 2x², ये एस्टीज, लास्ट वाली टर्म है एस्टीज, ये सिंबल एस्टीज। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 6, तो यानी 6x। वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे y भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे y। अब क्या है 1y, ठीक है। अब प्लस करना था ना हमें, क्योंकि अगर हम प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस ही होना चाहिए, क्योंकि प्लस तो तभी होगा अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे भी माइनस कर देते, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे हमने क्या सिंबल डाल दिया प्लस, और यहाँ पे वेरिएबल x है तो क्या ले लिया x। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लें, 2 और 6 में से क्या कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है, और x² और x में से x, तो यहाँ पे 2 भी कॉमन ले लिया और एक x की पावर कॉमन ले ली, तो यहाँ पे कितना रह गया x प्लस 6 में से 2 कॉमन ले लिया तो कितना रह गया 3, x बाहर ले लिया तो यहाँ पे 1 प्लस, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस 3 में से नहीं, तो क्या लिख दिया 1x प्लस 3। अब देखिए ये दोनों क्या है सेम, तो यानी आपका सम सही है। x प्लस 3 हमने क्या ले लिया कॉमन, जैसे ही x प्लस 3 कॉमन लिया यहाँ पे कितना रह गया 2x प्लस यहाँ पे कितना रह गया है 1, तो यानी ये इसके क्या बन गए हैं फैक्टर। समझ में आ गया है पॉलिनोमियल्स के फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं। अभी ये आपने हम केस के देखे हैं क्वाड्रेटिक के, कल हम बात करेंगे इसी में ही क्यूबिक के, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं। पहले आज आप क्वाड्रेटिक के करके देखिए और इसके एक्स्ट्रा सम भी करके देखोगे जो आपको होमवर्क में मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।